सकाम कर्म कोई मायने नहीं रखता? संकल्प में और सकाम कर्म में थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, पतली भेद रेखा है। हमारे अंदर कोई विषय को प्राप्त करने की, उसका संग्रह करने की, उसका भोग करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको कहते हैं कामना। और उस कामना को पूरी करने के लिए जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं उसको कहते हैं संकल्प। तो परमात्मा की कामना को कामना नहीं कहते। पहली बात, परमात्मा प्राप्ति या तत्व प्राप्ति का दृढ़ संकल्प कोई संग्रह भोग की कामना नहीं है, तो वो निष्काम ही हुआ, वो सकाम नहीं होता ना। कामना का मतलब क्या है? हमारे अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाए कि कोई विषय को हम प्राप्त करें और विषय का संग्रह करें और उस विषय का भोग करें। परमात्मा तो किसी इंद्रियों का विषय ही नहीं है, तत्व तो किसी का विषय नहीं है। तो उसकी प्राप्ति का मतलब मैं वो बन जाऊं, मैं उसको भोगूं। भोग दृष्टि से तो हम नहीं, योग दृष्टि से उसके साथ जुड़ते हैं, भोग दृष्टि से विषयों के साथ जुड़ते हैं, और परम तत्व के साथ हम योग दृष्टि से, योग माने जुड़ना, योग दृष्टि से उसके साथ हम संबंधित होते हैं। तो वो सकाम नहीं होता ना। संकल्प का मतलब है दृढ़ संकल्प, कमिटमेंट, जो कल हमने कहा था। तो अपने जीवन में कोई कमिटमेंट हो, कोई एक निश्चय हो, कोई एक निष्ठा हो, जिसको दृढ़ निश्चय को निष्ठा भी कह सकते हैं, कि उसके प्रति ही हमारी निष्ठा हो, मतलब हमारा वही टारगेट हो, या तो ये भी कह सकते हैं कि वह हमारे प्रायोरिटी में टॉप पर हो, कि हमें पहले वही करना है, बाकी सब बाद में होगा तो होगा, नहीं होगा जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए जो करना चाहिए वो सब हम करेंगे, बाकी सब जो करना पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन इसके लिए तो मुख्य लक्ष्य यही हुआ, बाकी सब सहायक हो गए। हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, ज्ञान प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति करनी है, और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अंतःकरण शुद्धि करनी है। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्मयोग करना है। कर्मयोग से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन कर्मयोग किए बगैर अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। भक्ति योग के बगैर विक्षेप निवृत्त नहीं होगे, मन की चंचलता, एकाग्रता नहीं होगी, तो वो भी करनी होगी। और हमारा सामर्थ्य इतना नहीं है, विषयों की वासना से घिरे हुए हैं, तो हमें भगवान की किसी सर्वसमर्थ की सहायता की जरूरत भी पड़ेगी। तो उपासना भी करेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे विषयों की वासना को आप निवृत्त करो, मेरा बल कम पड़ रहा है। तो जैसे समझो कि हमें पैसे की ज़रूरत है, कोई प्रसंग आ गया, बेटे का लगन करना है, थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो हम किससे सहायता मांगेंगे? जो रोड पर वो भिक्षा मांग रहा है उसको कहेंगे कि भाई हमें 1.5 लाख दे दो, वो बेचारा 1.5 रुपये के लिए तरस रहा है। अच्छा, जो लखपति है, करोड़पति है, उसको कहेंगे, वो क्यों देंगे हमें? तो हमारे जो हितेच्छु है और धनवान है और उदार है, उससे मांगेंगे। तो हमारे हितेच्छु, सबसे बड़े हितेच्छु परमात्मा है, और उससे उदार बड़ा कोई है नहीं, और वह सर्वसमर्थ है, तो उससे सहायता मांगते हैं। इसलिए तो ये इंटेलिजेंट बात हुई। ये हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी जो दयानंद जी महाराज कहते थे कि इंटेलिजेंट लिविंग इसको कहते हैं, कि आप अपने तरीके से दृढ़ संकल्प होकर जीवन जियो, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अपने से जो समर्थ है उसकी सहायता लो, जीवन में व्यवहार में लो, और बाकी परमात्मा से लो, गुरु से सहायता लो, पूछो उसको। हमने इसीलिए यह प्रश्न परिषद शुरू इसीलिए किया है कि पूछो भाई, तुम पूछने से सब होता है, पूछने से सब प्राप्त होता है। पढ़ते तो है ठीक है, सुनते हैं वो भी ठीक है, इतना इफेक्टिव वो नहीं रहेगा जितना प्रश्नोत्तर से आपका अपना प्रश्न जागा, अंदर से जलन हुई, अंदर बर्निंग डिजायर कि अब क्या करें, हमें ये चाहिए ही चाहिए, कहाँ से मिलेगा। जैसे विवेक चूड़ामणि में शुरू में शिष्य कहता है कि मैं जल रहा हूँ संसार की आग से, हे गुरु मुझे शांत करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, इस संसार सागर से तरने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो गुरु सबसे पहले आश्वासन देते हैं कि बेटा रास्ता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूंगा। तो आधा तो शांति हो गई उसकी, फिर कहा कि अब बताओ क्या रास्ता है। फिर उसने धीरे 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 समझाना शुरू किया कि ये रास्ता है। तो उसके लिए जो संकल्प दृढ़ होता है ना, वो कामना नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। हर एक काम में संकल्प आपका नहीं होगा तो डेली डेली नीति होगी तो आप टिक नहीं पाओगे। तो थोड़ी देर ये साधना करोगे, थोड़ी देर संसार करोगे, थोड़ी देर भोग करोगे, थोड़ी देर बाहर घूमोगे, ये भी करोगे। तो इसमें ये जो संकल्प है, इसको दृढ़ रखने के लिए क्या जो योग में जो संकल्प होता है वो इसमें काम आता है? नहीं, इसका संकल्प अलग से होता है, अलग प्रकार का होता है, अलग से तो नहीं, अलग प्रकार का। मन में एक निश्चय करना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। अब ये संकल्प दृढ़ कब बनेगा? जो लक्ष्य है वो सर्वश्रेष्ठ है,
अगर ऐसा पता चले तब ये दृढ़ होगा। देखो मनुष्य क्या हर एक प्राणी की समझ लो, खास करके मनुष्य की बुद्धि श्रेष्ठ की पक्षपाती है, उसको श्रेष्ठ चाहिए। जैसे समझो सब्जी लेने आप गए थे अभी, तो अभी विंटर का सीजन है, मतलब बैंगन बहुत मिलेंगे और सस्ते मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे सस्ते। कोई कोई तो ठेला ऐसा आता है कि सिर्फ बैंगन ही बैंगन हो, पूरा ढेर लगा हो। अब ऐसा ठेला यहाँ पर आया, आवाज़ दी कि बैंगन ले लो बैंगन, मुझे चाहिए था, मैं गया। अब मैं अकेले के लिए कितने बैंगन लूँगा, 1 या 2, मतलब 250 ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे एक बार में 100 ग्राम 125 ग्राम बैंगन चाहिए, तो 2 दिन के ले लूँ तो 250 लूँगा। अब 5 रुपये किलो है तो 250 का कितना होगा, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 1.25 रुपया। अब 1 रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर भी मैं क्या करूँगा, ऐसे कोई बैंगन उठाकर नहीं ले लूँगा। 25 बैंगन छानूंगा, पहले देखूंगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, इसमें सबसे अच्छा मुझे कौन लगा, वो 2 चुनकर अलग करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ की पक्षपाती, हर एक चीज में हमें उत्तम चाहिए और हमारे हिसाब से उत्तम चाहिए। उत्तम का मतलब ये नहीं कि देखो जैसे माता जी है तो उसको साड़ी लेनी है, साड़ी लेने गई, उसकी भतीजी की शादी है और वो पटोला कहते हैं, पटोला चाहिए था उसको, तो देखने गई तो देखा कि नहीं यहाँ है तो अच्छी लेकिन महंगी है, 9-10 हज़ार की साड़ी इतनी महंगी, मैं पहनूंगी नहीं, एक बार ही पहननी है, तो नहीं लिया। अब दूसरी जगह जाएगी, वहाँ पर देखेगी, क्या कहेगी वहाँ पर कि भाई पटोला दिखा दो, साड़ी दिखा दो, देखो भैया सबसे अच्छी वाली दिखाना। तो उन्होंने निकाला, लो माता जी ये 25,000, नहीं हमारा बजट 5,000 का है, 5,000 में सबसे अच्छी दिखाओ, सबसे अच्छी लेकिन 5,000 में। तो उन्होंने दिखाई 3,500 की, इससे अच्छी, 4,000 की इससे अच्छी, 5,000 की इससे अच्छी। तो माता जी थोड़ा बजट बढ़ा, नहीं 5 में ही बताओ लेकिन इससे अच्छी बताओ। देखो हमारी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ की पक्षपाती है। अब हमारा संकल्प परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ कब होगा, जब यह निश्चय हो जाएगा कि इससे उत्तम और कोई चीज है नहीं, जो मुझे चाहिए बस यही है, इसी के लिए जीवन मिला है, इसी के लिए मैं मरी जा रही हूँ, इधर उधर भाग रही हूँ। अखंड एक रस आनंद की प्राप्ति के लिए हम सब कर रहे हैं, और वह कहाँ पर मिलेगा, तो कहा कि परमात्मा प्राप्ति में, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्मात्मा ऐक्य में मिलेगा। यह अगर स्पष्ट हो जाए और साथ में यह भी स्पष्ट हो, और कहीं नहीं मिलेगा, ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन होगा तो भी निश्चय दृढ़ नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ढीला पोचा रहेगा। ऑप्शन ही नहीं है और कहीं नहीं मिलेगा वो क्षणिक होगा और वो भी बनावटी होगा, प्रतिबिंबित होगा, तो मिलेगा ही नहीं, यहीं से मिलेगा और इससे उत्तम और कोई चीज नहीं। तो इसमें मन और बुद्धि का बहुत इम्पोर्टेंट, बुद्धि से विवेक करना है और फिर निश्चय होगा, निश्चय भी बुद्धि से ही होगा, तभी मन मानेगा। मन को मनाने के लिए यह बुद्धि का परिश्रम है। बुद्धि पहले निश्चय करेगी ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छा और कुछ है नहीं, हमारे जीवन का यही लक्ष्य है, यही इसी के लिए हम मरे जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं, और इसके सिवा वहां कहीं मिलेगा नहीं। ये निश्चय हुआ बुद्धि में तो मन मान जाएगा कि हाँ तो बस इसके पीछे लग जाओ। तो योग की क्रियाओं के जो संकल्प है वो इसका कोई नहीं, इसके वो तो एक एक स्टेप के लिए संकल्प वहां पर जो होता है ना, कि अब मैं ध्यान में बैठता हूँ, जैसे समझो कि मैं एक ध्यान बिना हिले डुले शून्य में स्थित हो जाऊंगा, मैं और कोई विचार नहीं करूंगा, बस इतना मात्र संकल्प होता है। फिर आगे के स्टेप में आगे का संकल्प होता है कि अब मैं समझो मैं ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि, जैसे हठ योग है। हाँ, हठ योग में वही है, एक एक स्टेप का संकल्प होता है। हठ योग का संकल्प ये नहीं है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है तो भी योग उसका एक पहलू है, योग से मिलेगा ऐसा नहीं, मतलब ये अष्टांग योग से मिलेगा ऐसा नहीं, समाधि तक आप जा सकते हो। अब समाधि टूटी तब, समाधि में बैठ गए, अखंड आनंद परमात्मा प्राप्ति हो रही है, अमृत बरस रहा है समझ लो आपके ऊपर, कितना टाइम, हजारों साल लोग समाधि में बैठे हैं हमारे पूर्वजों में, फिर समाधि भंग हुई, किसी को श्राप दे दिया, कहाँ गया? सहज समाधि होनी चाहिए। समाधि इसलिए है कि फिर खुली आंख से भी समाधि ही रहे, वो जाए मतलब ज्ञान हो जाए, ब्रह्मात्मा ऐक्य होगा तब भी ये होगा। तो ये बुद्धि और विवेक का काम है। हाँ, ये विवेक का काम है, तो शुरू विवेक से ही शुरू करना है और समापन भी विवेक में ही करना है। विवेक होगा तो फिर वैराग्य होगा, विवेक वैराग्य दोनों दृढ़ हो गए तो फिर समदम, तो अपने आप मन कहाँ भागेगा, अब निश्चय हो गया कि भाई यही चाहिए।
जो चाहिए नहीं। देखो हम यहाँ से जब जाते हैं, अभी आप बॉम्बे जाएगी, दुरंतो में जाना है आपको, रात की ट्रेन है, 1 घंटा पहले आप पहुँच गई, थोड़ा फ्री हो गए थे, चलो वहाँ पर बैठेंगे, यहाँ बैठने से अच्छा है, और दुरंतो आ गई है, यहाँ दीर्घ स्टॉप है, मतलब समझो आधे घंटे का, आपने अपनी सीट भी देख ली, सब देख लिया, शायद बैग भी रख दी या नहीं रखी समझो, लेकिन देख लिया कि ये कंपार्टमेंट में हमारा सीट है, गंदा गंदा सब भरा पड़ा है, बहुत अच्छी ट्रेन नहीं है। उसी समय एक दूसरी ट्रेन आकर रुकी, ब्रांड न्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीट, पंखा, एसी, सब एकदम फाइन। आप टॉयलेट देखने गई तो एक्स्ट्रा एयरवेज जैसा टॉयलेट, तो क्या आप उसके बताइए इसमें चली जाएगी? वो जा रही है द्वारका, दुरंतो जा रही है बॉम्बे, क्यों भाई? ये तो बहुत अच्छी ट्रेन है और पवित्र स्थान में जा रही है। आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य जो है उसके बदले में चाहे सोना भी मिल जाए, क्या करेंगे उसको? जब ये निश्चय हो जाएगा ना, तब मन मानेगा, फिर मन किसी इधर उधर नहीं जाएगा। अरे मैंने कहा ना सोक्रेटिस का, बहुत बढ़िया है लेकिन मेरी जरूरत में नहीं है, मुझे नहीं, मुझे इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उत्तम है तो फिर क्या करेंगे? उत्तम को भी क्या करेंगे? जिसको चाहिए उसके लिए उत्तम है, हम तो सर्वोत्तम चाहेंगे। तो उसके लिए एक मैं ये भी कहने वाला था बीच में, इस थोड़ा संबंधित है तो ले लेता हूँ। गीता जी में 13वें अध्याय में ज्ञान के 20 मूल्य दिए हुए हैं, उसको जीवन में उतारे बगैर ज्ञान होगा नहीं। और उसमें भी एक मूल्य ऐसा है जिसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका है अरतिर जन संसदी। जन संसदी में, जन समूह में हमारी कोई रति नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर हम लिखते पढ़ते हैं तो कोई बाहर आवाज आ रही तो कौन आया, देखते तो है, फिर गए नीचे भी, क्या बिक रहा है भाई, क्या बातें हो रही है, लोगों में मिलने जुलने का अंदर से खुजली होती है, समझ लो। अकेलापन खलता है कि चलो बाहर जाते किसी से बातचीत थोड़ा करेंगे, सुबह से बैठे, तो उसमें रति नहीं होनी चाहिए। अगर आपको परम की प्राप्ति करनी है तो अरतिर जन संसदी बहुत ही उत्तम मूल्य है, बहुत ही उत्तम। आपको मन ही नहीं करना चाहिए कि किसी के साथ जाकर अब तो मैं सन्यासी हूँ, लेकिन जब मैं पहले था ना साधक अवस्था में, तब हमने अपने बंगलों में नीचे एक कुटिया बनाई थी, वो मैं नीचे रहने के लिए चला गया था। तो फिर मैं कहीं जाता आता नहीं था, कहीं शादी में, पार्टी में, लगन में, कहीं नहीं, फंक्शन में, कहीं पर नहीं। लेकिन कोई अंगत है, समझो छोटे भाई के घर शादी है तो जाना तो पड़ेगा, या तो इसके भाई के घर शादी है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करता था, बच्चे लोग को इसको भेज देता था, आप जाओ, और हार्दिक को कहता जब भोजन शुरू होता है ना उस टाइम मुझे फ़ोन करो कि पापा जी आ जाओ, अब खाना शुरू हो गया। उसी टाइम में पहुंचता, तो जो होस्ट होता था वो सामने ही खड़ा रहता, आओ आओ महाराज जी आओ, अब ऐसा करो, आ गए तो बस खाना शुरू हो गया, अब थाली ले लो। तो खाना खा लिया, फिर महाराज जी मैं चलता हूँ, बस आप जाएंगे? हाँ मैं जाऊँगा, बच्चे लोग रहेंगे, जितना जल्दी हो सके निपटाओ, 1 मिनट भी ज़्यादा वहाँ इधर उधर की बातें करने रुकना नहीं है। उसको बुरा न लगे, बस इतनी देर 2 मिनट खड़े रहो, हाँ बहुत अच्छा आयोजन, बहुत बहुत बढ़िया हो गया, चलो शक्ल दिखाना, प्रेजेंस हमारी टिक हो गई, बस निकलो वहाँ से। वो भी ऊपर ऊपर, अंदर तो कोई छूता तक नहीं। तो कम से कम जन संसदी में रुचि होनी चाहिए, ये सबसे पहली शर्त है। नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें भी पाँव रखना है, उसमें भी पाँव रखना है, और विषयों की वासना ऐसी है, मन मानता नहीं है। मन को अगर पता चल जाए कि इससे उत्तम और कोई चीज नहीं है तो बाकी सब छोड़ देगा। बच्चा चप्पू लेकर, छोटा बच्चा है, घुटनों पर चलता है हमारी जैसे वो श्रीजा, और देखती है कि यहाँ चप्पू चमकता हुआ पड़ा है, वो पकड़ेगी। किसको पकड़ेगी? हैंडल को नहीं पकड़ेगी, जो चीज चमक रही है उसकी जो धार, वहां से पकड़ेगी। अब मम्मी ने देख लिया कि ये तो उसको लग जाएगा, अब वो खींचेगी तो कट जाएगा, अब क्या करना? तो झुनझुना लेकर आएगी, अरे देखो श्रीजा ये झुनझुना देखो कितना सुंदर है, तो चाकू फेंक कर उसको पकड़ने जाएगी। कब फेंकेगी? जब इससे कोई उत्तम चीज मिले। तो सर्वोत्तम चीज जब पकड़ ली तो बाकी सब चीजें अपने आप छूट जाएगी, चाहे कैसी भी हो, चाहे ट्रेन उत्तम से उत्तम हो, हमारा लक्ष्य वहां तक नहीं पहुंचाती, तब संकल्प दृढ़ होगा, वरना दृढ़ रहता नहीं है ना। संकल्प तो हम करते हैं कि नहीं हमें अब यही करना है, कि थोड़ा बहुत समय जाता है तो संकल्प ढीला हो जाता है। यदि अपने खुद के परिवार में, जैसे मान लीजिए अपना पति, बच्चे,
उनमें ही यदि वो वही इस चीज में बोले कि नहीं आपको तो आना पड़ेगा, आपको तो करना पड़ेगा, आप कैसे, हम आपके बिना कैसे जाएं, सब लोग क्या बोलेंगे? महावीर बन जाओ, महावीर बन जाओ। कल बात हुई थी ना महावीर की, बस महावीर बन जाओ। आ जाओ पूनम जी, आ गए, बैठ जाओ, बैठ गए। कोई इंटरेस्ट नहीं किसी की बातों में, किसी को मिलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। निकम्मे हो जाओ। निकम्मे हो जाओ बस। तो ये महावीर अच्छा शब्द है निकम्मे से, इसलिए मैंने महावीर कहा। समाज के लिए, संसार के लिए निकम्मे हुए बगैर आप परमार्थ के लिए काम के नहीं रहोगे। मैं आपको कहूँ, जब मन कब मानता है और कब दिखता नहीं। संन्यास लेने के बाद 2-3 बार मुझे अपने मित्रों ने, किसी ने पूछा भी कि आपको अफसोस तो नहीं हो रहा है ना कि संसार छोड़ दिया, वापस तो दरवाजा वन वे है। या स्वामी जी खुद संन्यास देने से पहले कहते हैं कि देखो वन वे है, अगर आ गए वापस फिर संसार में नहीं जा पाओगे। अभी भी जीन्स पहनना है तो निकलो, हेलीकॉप्टर में घूमना है तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, लेकिन दोनों साथ नहीं हो सकेंगे। तो कोई पूछता आपको अफसोस नहीं हो रहा है कि जरा जल्दी कर दी हमने? मैंने कहा बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इतनी देर क्यों हो गई। मैं वास्तव में कह रहा हूँ, कभी कभी मैं अकेला बैठता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि भगवान ऐसी अकल आपने पहले क्यों नहीं दी। जीवन तो इतना सा बचा है और इतने सारा समुद्र का ज्ञान कब मैं प्राप्त करूँगा। वही होता है मुझे। हाँ, कितनी वो विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये विकार भरे पड़े, कब इसको निकाल पाऊंगा? इतना समय नहीं है ना, इससे पहले मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा। पहले क्यों नहीं सूझा, बस एक ही अफसोस रहता है कि मैं 50 साल का जब हुआ, 48 ईयर में मैं इसमें आया, समझो 48-49 में। और पहला पत्र मैंने स्वामी जी को लिखा है, मैंने सब लेमिनेशन करके रखा है। स्वामी जी ने उत्तर भी दिया है कि स्वामी जी ये अच्छा तो लगता है लेकिन मन बार बार संसार में भाग जाता है तो क्या करें। हमें जाना नहीं है लेकिन मन नहीं मानता है। तो बहुत हमें गाइड किया है स्वामी जी ने कि जब इसका मूल्य समझ में आएगा ना तो फिर मन नहीं जाएगा। अभी मूल्य समझ में नहीं आया, पहले इसका विश्लेषण करो कि आपको क्या मिलने वाला है, वो चीज़ है क्या। अगर उसकी पहचान हो जाए तो फिर बाकी में आपका मन नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन है, 4-5 लड़कियां खड़ी है, शादी के लिए एक लड़का आता है, देखता है, उसमें ऐश्वर्या राय भी खड़ी है, तो बाकी सबको निगलेक्ट नहीं कर देगा कि चलो हो गया, आप सब निकलो यहाँ से। क्यों? सर्वश्रेष्ठ को, रूप को पसंद करता है ना, गुण को थोड़ी देखता है। गुण को देखेगा तो गुणवान को पसंद करेगा। तो मन को जब मिलेगा सर्वश्रेष्ठ यही है, यह निश्चय जब होगा तो फिर कहीं नहीं जाएगा। फिर अरतिर जन संसदीय, लोगों में क्या जाकर क्या बकवास करना है यार। मुझे लोग कहते हैं कि स्वामी जी कभी आओ इधर भी घूमने के लिए। अरे घूमने के लिए अब जीवन बचा ही कहाँ पर है, कहाँ घूमेंगे यार। यात्रा में भी इस बार हम गए थे काशी, एक बार जाना था मुझे भी इच्छा थी, लेकिन इसकी ज़्यादा इच्छा है तो इसको कौन ले जाएगा। मैं अकेला इसको ले नहीं जा सकता और कोई जा नहीं रहा है। तो एक ग्रुप बन गया तो मैंने कहा चलो एक बार काशी हो जाए। इतने सालों में पहली बार मैंने बिना मतलब की यात्रा की, वो भी काशी की थी, इसलिए मैंने किया। काशी एक बार तो ज्ञानी पुरुष को जाना चाहिए क्योंकि हमारी वो मोक्ष नगरी है और सबसे पहली, विश्व की सबसे पहली नगरी वो है। तो किया। बाकी तो ऑस्ट्रेलिया बेटा भी बुला रहा है कि इस बार स्वामी जी आप आना। मैंने कहा वहाँ सत्संग होगा तो मैं आऊँगा, हमारे काम की अगर कोई चीज़ है तो आओ, वरना मैं क्यों। व्यर्थ में घूमने के लिए आने का मतलब क्या है। तुम मम्मी को बुलाओ, ये गई थी 5-6 महीना रह कर आई, ठीक है। बाकी तो इतनी महाराज जन्म ले, आप 7 जन्म ले लो ना तो भी देखने लायक सभी स्थान आप नहीं देख पाओगे दुनिया के। तो क्या करना है इसको। स्वप्न के सब पदार्थ है, स्वप्न में स्वर्ग दिखे या नर्क दिखे क्या फर्क पड़ता है। जब आप जाग ही गए हो तो इसका कोई महत्व नहीं रहता। तब संकल्प दृढ़ रहता है, इसके बगैर तो संकल्प टिकेगा नहीं, बार बार बदलता रहेगा। तो सबसे पहले परीक्षा लोकान कर्मचितान, कर्मों से मिले हुए इस संसार की परीक्षा कर लो पहले कि क्या आपको चाहिए था और क्या। खाक हाथ में आई, कचरा हाथ में आया, हीरे का हार तो मिला नहीं क्योंकि वहां था ही नहीं। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं ना वो वहां है ही नहीं। अगर ये निश्चय हो जाए तो संकल्प दृढ़ रहेगा।